नमस्कार, आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। अभी मैं पहुंचा हूं कंप्यूटर फाउंडेशन में, द कैट सेंटर। बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे सवाल हमेशा होता है कि लोग जो बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हैं उसको जानने की कोशिश हर लोगों के अपने मन में होता है, लेकिन बच्चे अभी के समय में जो ट्रेंड है कंप्यूटर लोग खास करके सीखना इसलिए बेहद ज़रूरी है, हर बारीकी को सीखना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि उसकी रफ्तार टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है। हर चीज़ों पर हम सवाल करेंगे। हम स्वागत करना चाहेंगे अपने वेब चैनल पे सर का पूरा नाम। सर, अपना पूरा नाम दर्शकों को बताएं। हमारा पूरा नाम हुआ विशाल रंजन हुआ। सर, एक बहुत सारा सवाल होता है लोगों के मन में कि कंप्यूटर सीखना पहले की अपेक्षा अगर हम बात करें अभी के समय में तो कितना ट्रेंड बदला है? वो तो देखिए, एक्चुअली में आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि क्या है कि देखिए आजकल ये पैंडेमिक के सिचुएशन में इतनी सारी चीज़ें डिजिटली हो चुकी हैं कि अब वो वाला सिस्टम नहीं रह गया है कि आपको अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप आगे बढ़ पाओ। आपको एक बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के कंडीशन में। अभी के समय में अगर बात करें सर तो यहाँ पे सर अपने कैट सेंटर कंप्यूटर फाउंडेशन में किस तरह की पढ़ाई होती है? और अगर हम बात करें शुरुआती बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज से लेकर के लेवल हाई अगर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों की पढ़ाई होती है? देखिए, हमारे यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ कराए जाते हैं। बेसिकली अगर आप नॉन टेक में आएँ तो आपको DCA, टैली, आपको ADCA वगैरह, आपको भी ये सब बेसिक कंप्यूटर के आपको जो कोर्सेज हैं जो कि आपको बताया जाता है। अगर हम टेक्निकल कोर्सेज में आएँ तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी आपको ट्रेड हैं, इवन कहा जाए कि उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपको आर्किटेक्चरल, इंटीरियर, सिविल, ये सारे सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं। और ये ऐसे पार्ट्स हैं कि अगर आप उसको ना करो तो आप सर्वाइव तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली में वो आपको जो सक्सेस है आपके वो उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। नहीं, वो आपको संभव ही नहीं है। आज के ज़माने में वो आपको संभव ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको ये ऐसे कोर्सेज हैं कि अगर आपको इसको ना करो, आज करो या आप 10 साल के बाद करो, वो आपको करने ही करने पड़ेंगे। बिना इसके कोई उपाय नहीं रह गया है आज के ये डिजिटल युग में। बिल्कुल सर, जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे नॉर्मली लोग टेली DC जैसे आपने कहा कि चलो सीख सकते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो बेसिक आपको कहीं पर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अगर कंपटीशन तैयारी की बात करें तो कितना हेल्प करेगा कंप्यूटर फाउंडेशन उस तरह के स्टूडेंट्स को? देखिए, आप अगर आप बेसिक में अगर आप जानना चाहें तो आप कहीं पे भी जाते हो, या वो सरकारी या प्राइवेट संस्थान हो, अगर बच्चे सरकारी जॉब में भी हैं तो उनको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। इवन आपको हम टेक्निकल फील्ड में बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी एक इंजीनियर अपॉइंट किया जाता है किसी भी आपको विभाग में, किसी भी एक सरकारी विभाग में, तो उस कंडीशन में ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर है उसको AutoCAD बोलते हैं। ये बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे में आपको होता है। ये एक तरह से बेसिकली कहा जाए तो ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। ड्राइंग सॉफ्टवेयर इन द सेंस कहा प्रैक्टिकल करके उसको। हाँ, कि क्या है कि मान लीजिए अगर आपको सबसे पहले अगर कहीं भी आप जाते हो तो आपको एक ड्राइंग शीट अवेलेबल कराया जाता है। अगर ड्राइंग शीट अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो फिर वो आपके लिए साइट का वक्त बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। इससे अच्छा है कि पहले ही हम लोग जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है बढ़िया से कर लेते हैं। करने के बाद ही आपको वो ड्राइंग का पार्ट वहाँ समझ में आएगा, नहीं तो वो आपको नहीं समझ में आने वाला। कहाँ के स्टूडेंट्स बेसिकली आते हैं? और अभी कोरोना काल के बाद तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब एजुकेशन फील्ड थोड़ा अभी खुलने वाला है, खुल भी रहा है, कुछ जगह पे क्लासेस चल भी रहे हैं। तो कितना आप देखते हैं कि कहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं और कैसे इंक्वायरी लेके आपके पास पहुँचते हैं? किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं? देखिए, अभी तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी सिविल कैट से हमारे पास आ रही है। इसके पीछे कारण है क्योंकि देखिए पैंडेमिक तो था, ये तो सबको पता है, बट उस पैंडेमिक में भी एक धीमी रफ्तार से भी आपको वर्क तो चालू था कंस्ट्रक्शन का। तो उस कंस्ट्रक्शन फील्ड में जितने भी आपको इंजीनियर हैं जो भी जाते हैं उनको सबसे पहला नंबर ये सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट उनको पड़ता ही है, ड्राइंग को एब्जर्व करने के लिए, या उनको एब्जर्व करना हो, या उनको डिज़ाइन बनाना हो, या उनको किसी को बताना हो, तो वो उनके लिए वो सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी ही है।
अगर वो नहीं अगर वो सीखते हैं तो वो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि वो किसी को बता ही नहीं पाएंगे। वो एक मान लीजिए अगर आपके साइट पे एक आपको छोटा मोटा मिस्त्री भी है काम अगर कर रहा है, तब पर भी आपको उस ड्राइंग को लेके उनको बताना ही पड़ेगा, और वो तब बता पाइएगा जब आप इसको सीखे हुए हो। अगर आप नहीं सीखे हो तो आप उसको नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल सर, हरिओम टावर में अपना इंस्टीट्यूट है यहाँ पे 6th फ्लोर पे, तो एक कम उम्र में संस्थान को चलाना कितना कैसा अनुभव रहता है? अनुभव तो बहुत हम लोग साथ खतरनाक ही रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि लोग कम उम्र के होने के वजह से लोग सोचते हैं कि इनमें अनुभवहीनता होगी, ये इनके पास कोई अनुभव नहीं है तो ये क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो सबसे बड़ा तो फेस हम लोग ने यही किया कि जितने हमारे पास इंक्वायरी शुरू में आए, अनुभव कम होने के वजह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हम लोग को सुनने पड़े कि नहीं आप तो क्या बता पाइएगा, आप तो खुद ही पास आउट है, आपके पास कोई ये नहीं एक्सपीरियंस ही नहीं है आपके पास, तो कैसे पढ़ा पाइएगा। तो उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा जवाब अभी भी है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे एक बार पढ़े, हम ये नहीं बोल रहे कि वो एडमिशन लेके ही पढ़े, ठीक है, एक वो 2-3 क्लासेस अगर एक बार बढ़िया से वो कर ले और तब ये शब्द वो हमारे पास आके बोले, तब हम इस बात को माने कि नहीं हमारे अंदर अनुभवहीनता है, अब हम लोग अच्छे से उसको ये नहीं करा पाते। लेकिन हाँ, बिना पढ़े हुए बिना देखे हुए ऐसे कोई अगर बात बोलते हैं तो थोड़ा सा बट लेकिन ये सर आलोचनाओं का तो वो अलग बात होता है, आलोचनाएं तो लेनी भी पड़ती है और फिर स्वीकारना भी पड़ता है उसे। लेकिन एक जहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि हम इस उम्र में संस्थान चला रहे हैं, ऐसा करें, आपने बैक में इस तरह की पढ़ाई भी की है जैसा देखा है, तो बेसिकली सर जब आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया संस्थान को खोलने का, तो मैंने पहला सवाल क्या रहा था? पहला सवाल यही रहा था, क्योंकि देखिए हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं और हमारा जो बैकग्राउंड है वो आर्किटेक्चरल का हमारा बैकग्राउंड है। खुद हमारे कॉलेज में हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम कॉलेज का किसी कॉलेज का बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सबका एक ही कंसेप्ट है कि वो लोग सॉफ्टवेयर के पार्ट को लोग ध्यान देते ही नहीं हैं, और सॉफ्टवेयर का पार्ट आज के ज़माने में इतने ज़रूरी हो गए हैं, इतना ग्रोइंग है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसी बात है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि अगर आपको सॉफ्टवेयर का पार्ट में अगर नॉलेज नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो किताबी नॉलेज आपका किताबी नॉलेज ही रह जाएगा। आपको बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क करना है, तो प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने भी वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी ब्रांच के हो, वो सारे ब्रांचेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इवन अगर कोई भी बच्चे अगर बढ़िया से पढ़ाई न भी किए हों, लेकिन अगर बढ़िया से वो सॉफ्टवेयर सीख लें तो आगे जाके उनके लिए मार्ग अच्छे से हो सकता है। कंप्यूटर फाउंडेशन सर बेसिकली कंप्यूटर की जो भी जैसे आपने कहा कि ऑटो कैट्स वगैरह ये सारी चीज़ों का एक मिला सार है पूरे तरीके से। तो हमारे दर्शकों को या बज़ स्टोरी की जो अपने प्लेटफॉर्म पे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो छात्र हमारे वीडियोज़ को देखेंगे उनको कंप्यूटर फाउंडेशन क्या मैसेज देना चाहेगा कि किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या क्या पढ़ाई होती है? देखिए बेसिकली सारे छात्राओं से मेरा यही आग्रह है कि ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ ही आके सीखो, लेकिन आप सीखो, कहीं से भी आप सीख लो उसको। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप सीखे रहोगे तो आप तभी काम कर पाओगे। ऐसे आप आधा अधूरा ज्ञान लेके करना वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आप कहीं से भी सीख रहे हो तो कम से कम अगर सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या किसी भी ब्रांचेस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मस्ट है कि जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है आपके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वो आपको करना ज़रूरी है, और आप कर ही लो। आपको ये नहीं सोचना है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे या अब करेंगे। आप कहीं से भी करो, लेकिन उसको कर लो। और आप करने के बाद अगर आप किसी भी साइट वगैरह पर जाते हो जॉब वगैरह के लिए, कोई भी वर्क के लिए, तो आप खुद देखोगे कि आपको वो अनजान नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हम पढ़े हुए थे और अब ये सामने हमारे आ रहा है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि वो लोग कहीं से उसको सारा कुछ कंप्लीट करके कर ही ले वो। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम पहुँचे हैं कैड नेक्स्ट में। कैड नेक्स्ट में हम ऑटो कैड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग से जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। विजुअल्स तो आपने इस खबरों में दिखाई है, लेकिन अब हम जो मेन उनके जो पढ़ाई कराते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग की, उनसे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर से और कुछ उनसे बारीकी से जानते हैं कि आखिर ये क्या है आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग। आइए सर, आपका पूरा नाम? संगीत सुन।
आर्किटेक्चर डिजाइनिंग बेसिकली क्या है सर? क्या ये एक बात समझाए हमारे दर्शकों को? सर देखिए, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में जो हम लोग करते हैं, वर्क जो कर रहे हैं हम लोग आर्किटेक्चर में, लाइक कोई ड्राइंग्स वगैरह हम लोग को प्लानिंग करके देना हो, उसका सेक्शन एलिवेशन से लेकर के टोटल एक स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग कंप्लीट करके देते हैं कोई मतलब क्लाइंट को, मतलब उनका घर से लेकर के मतलब प्लानिंग से लेकर के एक बिल्डिंग बनने तक का सारा कुछ जो डिजाइनिंग होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा कुछ। अच्छा, उसके अंदर में बहुत सारे कुछ आते हैं, तो सब सारा कुछ करके देंगे। मतलब वो जो कहें सर कि प्रैक्टिकल वर्क से लेकर के शुरुआत से लेकर जो लास्ट तक जो थीम तक पहुंचना, सारे चीज़ें कंस्ट्रक्ट होने उससे बेसिकली क्या क्या होता है सर? इसलिए क्या बोलूँ, बहुत सारा कुछ पॉइंट्स हमें बताएं जरूर। जैसे कि अब हम लोग प्लानिंग जो करते हैं एक लैंड का सर्वे करके एंड उस पर जो हम लोग को लेआउट बना करके उस पर फाउंडेशन करना, एक अंडरग्राउंड फाउंडेशन करना। और वहाँ पे हम लोग को बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है कि मिट्टी कैसा है वहाँ का, फिर सैलो फाउंडेशन या डी फाउंडेशन यूज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग जब अपार्टमेंट वगैरह का काम होता है उसमें डी फाउंडेशन ही यूज करता है, एंड घर का होता है तो फिर सैलो फाउंडेशन यूज करते हैं। उसके बाद जो है फिर उससे प्लानिंग किए, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर उसका साइड एलिवेशन देखना पड़ता है कि कैसा वो बन करके निकलेगा। फिर वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनवाना चाह रहे हैं हम लोग से, तो एक्सटीरियर भी हम लोग सारा कुछ प्लान करते हैं। मतलब उस कहें सर तो पूरी तरह से डिजाइनिंग से क्रिएटिव्स बना करके प्रपोजल को रखना, सबमिट करना, प्रोसेस तो काफी लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है इस चीज़ का। तो ये अनुभव कैसा रहता है सर? प्रोसेस लंबा होता है? देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक होता है कि लोगों का एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट एरिया। तो मेरा पहले से नहीं था कि कुछ नया बनाना है, मतलब एक होता है ना क्रिएटिव माइंडेड। इसमें आप अगर आते हैं तो क्रिएटिव कुछ करना पड़ेगा आपको, हर एक बार एक अलग डिजाइन नया देना पड़ेगा, कुछ अलग डिजाइन बना करके दीजिए, आपको खुद इंटरेस्ट आएगा इसको। जब आप खुद पढ़ते भी हैं ना, या फिर आप इस चीज़ का नॉलेज लेते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, तो खुद से कुछ नया करने का आप लोगों को अंदर ये रहेगा कि हम कुछ नया बनाएं। आप देख रहे होंगे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में दुबई हमारा सबसे आगे चल रहा है, चल रहा है। वहाँ पे कुछ से कुछ एकदम नया से नया जो हम लोग सोचते हैं ना, वो वहाँ पे बना दिया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव्स रहते हैं। हाँ, इंडिया में भी आपको एक सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनने वाला था जो कि अभी फेल हो चुका है मुंबई में। तो कुछ ना कुछ हम लोग को हर एक बार नया ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आप कुछ नया बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा भी आता है, वर्क करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्टूडेंट्स से आपके पास आते हैं तो अभी इस फील्ड में कितना आप उनको बताना चाहते हैं, कितना ग्रोइंग है ये फील्ड? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना कि सिविल एंड इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल फील्ड हो, स्ट्रक्चरल फील्ड हो, इन लोगों का करियर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं उस चीज़ को कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप सक्सेसफुल। और बात करें अगर हम बड़े कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें, तो ये इस फील्ड में आपको करने के बाद बड़े कॉर्पोरेट्स के रूप में और आपका एक जो बेंचमार्क वो अच्छा सेट होता है। अच्छा से सेट कर सकते हैं आप, हर एक चीज़ अपना फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर आप क्रिएटिव माइंडेड हैं तब। हाँ, और अभी ऑटोकैड में किस तरीके से आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है, किस तरह से ऑटोकैड फ्यूचर को और क्या, कैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को किस तरह से स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम आगे किस तरह से और डेवलपमेंट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें लाने वाले हैं, ऐसा कुछ फ्यूचर प्लानिंग? सर ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी हम लोग बस कॉलेज टू कॉलेज जो है सो बच्चों को अवॉइड कर रहे हैं, इस चीज़ को अवेयर कर रहे हैं कि बच्चे इस चीज़ को समझे। बहुत कॉलेज में बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता कि ऑटोकैड है क्या, उस पर हम लोग क्या करते हैं। अगर हम बच्चों से पूछते भी हैं तो उन्हें उतना ज़्यादा पता नहीं होता इस चीज़ से रिलेटेड। अगर उनको आप अवेयर कर रहे हैं, हाँ अवेयर भी कर रहे हैं, उनको इस चीज़ पे हम मतलब टीचिंग भी कर रहे हैं। सर आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे ऑटोकैड नेक्स्ट से बता रहे थे सर कि बहुत सारी चीज़ों पर, और ये इतना ग्रोइंग फील्ड है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में स्टूडेंट्स को इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि ये कॉलेज टू कॉलेज बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से पर्सनली बात कर रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं इस फील्ड के बारे में। तो अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हरिओम टावर 4th फ्लोर और हरिओम टावर 6th फ्लोर में आकर के आप द कंप्यूटर फाउंडेशन ऑटोकैड सेंटर में मुलाकात कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं विशाल सर से। और यहाँ पे ऑटो नेक्स्ट में भी इनसे हर चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं कि आखिर इस फील्ड में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसी खबरें आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए द वजह स्टोरी।